अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन अली 21 TE 36। आज हम कर रहे हैं DSP की लैब नंबर 3। DSP की लैब नंबर 3 कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टास्क है वो इम्पल्स सीक्वेंस के बारे में। तो इम्पल्स सीक्वेंस में सबसे पहले हमने एक फंक्शन जनरेट किया जिसमें जो कि इम्पल्स सीक्वेंस था। N0 एक इंडेक्स था और N1 N2 जो कि इनकी चेंजेस थी। उसके बाद अगर हम इसे नेक्स्ट पे ये देखते हैं, ये x है, इम्पल्स सीक्वेंस किया, इसकी जो हमने रेंज रख ली वो -5 से +5 की तरफ रेंज रख ली। सब प्लॉट किया, उसके बाद हम इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ क्या आता है। ये हमारे पास दो इसके ग्राफ आ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा स्टेप सीक्वेंस। जो पिछला टास्क था वो हमारे पास था इम्पल्स सीक्वेंस, ये वाला टास्क हमारे पास है स्टेप सीक्वेंस। तो इसी तरह पिछले की तरह हमने वो जो किया था फंक्शन जनरेट किया था, उसी तरह हमने फंक्शन जनरेट किया स्टेप सीक्वेंस का। जो N0 था वो इंडेक्स था और N1 और N2 जो इसकी चेंजेस थी। इसके बाद हमारे पास जो इसका x था वो स्टेप सीक्वेंस का हमने वही रेंज रख ली, -5 से +5। सब प्लॉट कर लिया और इसके एक्सिस डिफाइन कर लिए। एक्सिस में हमने क्या किया, दो नेगेटिव एक्सिस डिफाइन किए जो कि -5 से -5 है और -0.5 है, और दो पॉजिटिव कर ली जो कि 15 है और 1.5 है। अब इसे रन करके चेक करते हैं और ये हमारे पास आ गए स्टेप सीक्वेंस जो था, ये दो ग्राफ आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है इसमें हमने करना है इनिशियलाइज द यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, N1 जो था -5 कर लिया और N2 जो था वो +5 कर लिया। यानी कि हमने इसकी रेंज रख ली -5 से +5 की तरफ। तो N1 उसी तरह N1 और N2 डिफाइन कर लिया। U था जो कि 0 साइज था। उसके बाद हमने सब प्लॉटिंग कर ली और इसमें होल्ड ऑन का फंक्शन यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया जो कि हमने इसकी लेंथ थी वो -1 कर ली, और हमने इम्प्लीमेंट करना था इम्पल्स सीक्वेंस, वही हमने किया। 0 इंडेक्स ले लिया, N1 N2 इसकी जो चेंजेस थी। उसके बाद वही स्टैम्प किया और एंड पे आए। उसके बाद हमने होल्ड ऑफ का फंक्शन अप्लाई कर लिया और सब प्लॉट कर लिया, और इसके जो एक्सिस थे वही बता दिए, दो पॉजिटिव एक्सिस बता दिए और दो नेगेटिव एक्सिस, यानी कि -5 और -0.5 नेगेटिव और 15 और 1.5 जो थे वो पॉजिटिव। तो इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास इसका प्लॉट जो ग्राफ था वो प्लॉट आ गया। हमने जो रेंज रखी थी -5 से +5 उसी के दरमियान में ये प्लॉट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क है जो है हमारे पास ओड एंड इवन सिग्नल है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया जी, फंक्शन लिया। XE जो था वो इवन था, XO जो था वो ओड था, और हमने एक कॉलिंग फंक्शन साथ इक्वल कर लिया। उसके बाद हमने सिग्नल की लेंथ ले ली जो थी n = लेंथ x। उसके बाद हमने डिफाइन कर ली इसकी इंडेक्स फॉर इवन एंड ओड पार्ट्स। तो हमने इसकी जो 0 से लेके n-1 तक था इनिशियलाइज करवा लिए इवन एंड ओड पार्ट्स को। XE जो था ये इवन को इनिशियलाइज करवाया 0 से 1n, और XO जो था ये ओड था 0 से 1n। उसके बाद हमने कंप्यूट इवन एंड ओड, तो इसमें हमने फॉर लूप यूज़ किया। ये इवन का एक फार्मूला लगा लिया और एक ओड का फार्मूला लगा लिया। उसके बाद हमने इसके जो उसमें x हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें डिफरेंस नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5, और हमने जो लेंथ थी -1 ही ली, और x इवन और x ओड को जो कॉलिंग फंक्शन था उसके इक्वल कर लिया। सब प्लॉट किया 3 1 1 और टाइटल दे दिया एक ओरिजिनल सिग्नल का। उसके बाद अगेन सब प्लॉट किया 3 1 2 और फिर टाइटल दे दिया इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल। फिर सब प्लॉट किया 3 1 1 और टाइटल दे दिया ओड पार्ट ऑफ द सिग्नल। ये इसे जब हम रन करेंगे तो इसके 3 सिग्नल आएंगे। पहले ओरिजिनल सिग्नल आएगा, फिर इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल आएगा, फिर ओड पार्ट ऑफ द सिग्नल आएगा। इसे रन करके चेक करते हैं। ये उसने
सबसे पहले ओरिजिनल सिग्नल दिया, फिर इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल दिया, फिर ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल दिया। इसके बाद लास्ट टास्क है, उसकी तरफ चलते हैं। ये लास्ट टास्क में हमने क्या करना है, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल एक प्लॉट करना है। इसके लिए हमने एक टाइम डोमेन थी जो कि 0 से लेके 2, जिसका हमने डिफरेंस ले लिया 0.005, फ्रीक्वेंसी 1 दे दी। कॉन्टीन्यूस सिग्नल चाहिए था तो कॉस सिग्नल का फार्मूला लगा लिया, यह f2 पाई, सब प्लॉट किया, टाइटल दे दिया कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल। y लेबलिंग पे हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, x पे हमें टाइम इन सेकंड कर ली। तो इसे रन करके देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल आएगा। ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल आ गया, और इसकी वही जो हमने y एक्सिस पे लेबल किया था एम्पलीट्यूड, और x एक्सिस पे टाइम इन सेकंड। तो ये थी हमारी लैब नंबर 3 DSP की। थैंक यू।